धुरंधर 2 पर भारत के किस राज्य में बैन लग सकता है? फिल्म के ट्विस्ट ने किस पाकिस्तानी नेता की मुसीबत बढ़ा दी है? रामायण में कौन सा एक्टर किस रोल में होगा पता चल गया है। तुम्बाड़ 2 के लिए मेकर्स ऐसा क्या करने वाले हैं जो इसे पहली फिल्म से भी विशालकाय बना देगा। इसके अलावा भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें आज के फिल्मबाजी में आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। धुरंधर 2 की रिलीज के बाद से ही फैंस धुरंधर 3 को लेकर कयास लगाने लगे हैं। हालांकि आदित्य धर उस तासीर की डायरेक्टर हैं नहीं जो फिल्मों के सीक्वल बनाने में यकीन रखते हो, लेकिन इंटरनेट पर फिल्म के सीक्वल को लेकर खूब थ्योरीज चल रही हैं। अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने इस बारे में बात की है। जूम को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिल्म के सीक्वल को लेकर बहुत सारे रूमर्स हैं। मोहनलाल की मलयालम फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट आगे खिसक गई है। पहले ये फिल्म 2 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाकर 21 मई 2026 कर दिया गया है। मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी। हालांकि मेकर्स ने फिल्म के डिले को लेकर इसकी वजह बताई नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह हो सकता है। अजय देवगन की दृश्यम 3 जो इस फ्रेंचाइज का हिंदी अडेप्टेशन है, वो अक्टूबर 2026 में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन सरदारजी और सरदारजी 2 के डायरेक्टर रोहित जुगराज के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। ये एक हॉरर फिल्म होगी। अभी फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है। इसे कुमार मंगत प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा लंदन में शूट किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया है कि मेकर्स फिल्म का टाइटल गृह प्रवेश रखने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले रोहित जुगराज और अजय देवगन राम गोपाल वर्मा की भूत में साथ काम कर चुके हैं। तुम्बाड़ 2 इस साल के अंत तक फ्लोर पर चली जाएगी। सोहम शाह अपनी फिल्म तुम्बाड़ 2 को पहले पार्ट की तरह सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए मेकर्स मुंबई में 7 से 8 एकड़ में एक विशालकाय सेट बना रहे हैं। यहाँ फिल्म के पहले शेड्यूल का शूट किया जाएगा। रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया गया है कि तुम्बाड़ 2 पहले पार्ट की तुलना में हर मायने में बड़ी होगी। सोहम शाह के साथ फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे। वो फिल्म में नेगेटिव रोल में दिखाई देंगे। चर्चा है कि रामनवमी यानी कि 26 मार्च के आसपास रामायण का ऑफिशियल टीजर आ सकता है। मेकर्स का कहना है कि यह भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म होगी। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में हैं और साई पल्लवी माता सीता का पात्र कर रही हैं। हनुमान के रोल में सनी देओल और रावण के रोल में यश दिखाई देंगे। रवि दुबे फिल्म में लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ, इंदिरा कृष्णन कौशल्या, लारा दत्ता कैकई, विजय सेतुपति विभीषण, रकुलप्रीत सिंह शूर्पनखा, राघव जुयाल मेघनाथ, सुहेल नैयर सुग्रीव, काजल अग्रवाल मंदोदरी, कुणाल कपूर इंद्र, विवेक ओबेरॉय शूर्पनखा के पति, विद्युत जिव्हा आदिनाथ कोठारे भरत, शीबा चड्डा मंथरा का पात्र करेंगे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को जटायु, मोहित रैना को शिव, अनिल कपूर को राजा जनक और फैसल मलिक को कुंभकर्ण के किरदार में कास्ट किए जाने की भी खबरें हैं। हालांकि इन खबरों की पुष्टि अब तक हो नहीं पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को तमिलनाडु में बैन करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अपील की गई है। शीला नाम की एक वकील ने चीफ जस्टिस S.A. धर्माधिकारी और जस्टिस G. अरुल मुरुगन की बेंच से अपील करते हुए कहा कि ये वहां होने वाले स्टेट असेंबली इलेक्शंस को प्रभावित कर सकती है। इस अपील में शीला ने कहा कि धुरंधर 2 एक खास तरह का नैरेटिव सेट करती है और फिल्म में पॉलिटिकल मुद्दों को जमकर दिखाया गया है। महीने भर बाद तमिलनाडु में इलेक्शंस होने वाले हैं और 15 मार्च से राज्य में आचार संहिता लगी हुई है। इस फिल्म को दिखाना आचार संहिता का उल्लंघन है। अपनी अपील में उन्होंने कहा कि पोलिंग हो जाने तक फिल्म को बैन किया जाना चाहिए और उसके बाद रिलीज किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस अपील को याचिका के तौर पर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद ही कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। आदित्य धर की धुरंधर 2 को न सिर्फ फैंस से बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी सराहना मिल रही है। अब सुपरस्टार रजनीकांत ने उनकी इस फिल्म की तारीफ की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा, धुरंधर 2 क्या शानदार फिल्म है। आदित्य धर को सलाम, बॉक्स ऑफिस का बाप। रणवीर सिंह और पूरी कास्ट एंड क्रू को बहुत बहुत बधाई। ये फिल्म हर भारतीय को देखनी चाहिए। जय हिंद। टोविनो थॉमस की फिल्म पल्ली चट्टाम्बी का टीजर आ गया है। ये 1950s में सेट एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में टोविनो का किरदार जनता के रक्षक के रोल में दिखेगा। फिल्म की कहानी केरल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले प्रवासी किसान समुदायों के जीवन के आसपास घूमेगी। कयादु लोहार फिल्म की लीडिंग लेडी हैं। इसे दीजो जोस एंटनी ने डायरेक्ट किया है। पल्ली चट्टाम्बी 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
धुरंधर में राकेश बेदी ने जिस तरह से जमील जमाली के रोल में जान फूंकी है, हर तरफ इसकी चर्चा है। बताया जा रहा था कि ये किरदार पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के नेता नबील कबूल से इंस्पायर्ड है। पहला पार्ट रिलीज होने के बाद नबील भी यही कह रहे थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि धुरंधर में मेरा बड़ा ही जरूरी किरदार दिखाया गया है। अभी तक मुझे इतने मीडिया और पॉडकास्ट वाले कह रहे हैं कि आप अपना इंटरव्यू दीजिए, वो मैं कराची जाकर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि धुरंधर में जो मेरा रोल दिखाया गया है, मेरा रोल बहुत दबंग था। इन्होंने मेरे रोल को सही से नहीं दिखाया। अब दूसरे पार्ट में एक ट्विस्ट आ गया है, जिसकी वजह से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब लोगों ने दोबारा नबील गोबिल को ढूंढना शुरू कर दिया है। राकेश बेदी ने भी न्यूज़ 18 को दिए अपने इंटरव्यू में उन पर तंज कसते हुए कहा था, सेकंड पार्ट की एंडिंग देखने के बाद नबील गबोल यही बोलेंगे कि ये मैं नहीं हूँ भाई, ये मैं नहीं हूँ। धुरंधर 2 दुनिया भर से तगड़ी कमाई कर रही है, बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स को पछाड़ रही है, लेकिन एक मलयालम फिल्म ने इसे पीछे छोड़ दिया है। फिल्म का नाम है आदू 3। फिल्म में जयसूर्या लीड रोल में है। ये एक कॉमेडी फिल्म है। केरल में धुरंधर 2 आदू 3 से पीछे रह गई है। ये फिल्म भी धुरंधर 2 के साथ 19 मार्च को ही रिलीज हुई थी। इसने 4 दिनों में केरल में 27 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है, जबकि धुरंधर 2 की कमाई 9 करोड़ 20 लाख तक ही पहुंच सकी है। आदू 3 को मिथुन मैनुअल थॉमस ने डायरेक्ट किया है। प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD का इन दिनों शूट चल रहा है। नाग अश्विन हैदराबाद में फिल्म शूट कर रहे हैं। अभी वो प्रभास के बिना ही शूटिंग कर रहे हैं। जल्द ही प्रभास भी अपने हिस्से का शूट शुरू करेंगे। अब खबर आ रही है कि कल्कि 2 की कास्ट में कुछ और एक्टर्स के नाम भी जुड़ गए हैं। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक सत्या वाले तेलुगु एक्टर JD चक्रवर्ती और मलयालम एक्टर दुलकर सलमान को भी इस फिल्म में कास्ट किया गया है। हालांकि इस बारे में अभी मेकर्स ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। मिंटे की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान की किंग का एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रशिया से 10 ट्रेन्ड फाइटर्स बुलवाए गए हैं। शाहरुख इस सीक्वेंस में इन फाइटर्स के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके लिए मुंबई के गोल्डन टोबैको स्टूडियो में एक मिल का सेटअप तैयार किया गया है। रशियन फाइटर्स यहां पर तगड़े स्टंट करते हुए दिखेंगे। ये शूट हफ्ते भर तक चलेगा। इसके बाद सिद्धार्थ आनंद किंग के लिए एक ग्रैंड डांस सीक्वेंस शूट करने वाले हैं। ये फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होगी। टिमोथी शालामे की फिल्म ड्यून 3 का तीसरा पार्ट मेकर्स बहुत बड़े स्केल पर बना रहे हैं। ये फिल्म IMAX फॉर्मेट के लिए शूट हुई है, मगर इसे और ग्रैंड बनाने के लिए डायरेक्टर डेनी विल्नव एक कदम और आगे चले गए हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक इस फिल्म के लिए उन्होंने एटलस लेंस मेकर कंपनी से खास स्फेरिकल लेंस तैयार करवाए। ये हैंडक्राफ्टेड लेंस इस फिल्म की ग्रैंड विजुअल्स को और ज्यादा निखारने में मदद करेगा। द हॉलीवुड रिपोर्टर से इस बारे में बात करते हुए डेनी ने कहा, डेजर्ट प्लैनेट के सीन इस लेंस की वजह से बहुत यूनिक बन गए हैं। हम इस इनोवेशन से पोएटिक सीन्स शूट कर पाए। ड्यून 3 18 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड पॉपुलर फिल्म फ्रेंचाइज घोस्ट राइडर की अगली फिल्म पर काम शुरू हो गया है। खबर है कि फिल्म में लीड रोल के लिए रायन गॉसलिंग से बातचीत हो रही है। जोश हॉर्विट्ज के पॉडकास्ट पर उन्होंने ये बात खुद कही। उन्होंने कहा कि इस बारे में बातचीत हो चुकी है, लेकिन कुछ भी अभी क्लियर नहीं है क्योंकि कुछ चीजें फंसी हुई है। अगर सब कुछ ठीक रहा और ये कंफर्म हो जाती है तो इससे जुड़ा अपडेट आपको दिया जाएगा। अब बारी आज के फिल्म रेकमेंडेशन की। आज आप रॉबर्ट डिनीरो की फिल्म देखिए जिसका नाम है टैक्सी ड्राइवर। ये फिल्म 1976 में आई थी। ट्रेविस का अकेलापन उसके साथ क्या करता है और उससे क्या करवाता है वो इस फिल्म में आप देख सकते हैं। आइसोलेशन को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इसे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने डायरेक्ट किया है। नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख सकते हैं। मैं हूं गरिमा। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। कैमरा के पीछे है मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।